नमस्कार, मारुति मल्टीमीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सोनी खंडवा से आपके लिए कुछ स्पेशल लेसन लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको ढोलक ट्यून करना सिखाऊंगा। बहुत से सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के कमेंट्स आते थे और व्हाट्सएप पे मैसेज होते थे कि आप हमें ढोलक ट्यून करना सिखाइए। तो आज मैंने आपका उसी कमेंट्स को जारी रखा है और आपके लिए एक ढोलक ट्यून करने वाला वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ढोलक ट्यून करना वैसे जिसको नहीं आता है उसके लिए तो बहुत कठिन है। एक्चुअली इसके अंदर स्वरों का समझ होना ज़रूरी है। यदि आपको स्वरों की समझ है, आपको ऊपर नीचे का स्वर समझता है, हारमोनियम के द्वारा यदि आपके माइंड में स्वर बैठे हुए हैं, कान से आप सुन करके स्वरों को समझ सकते हैं, तो जितना अच्छा आप स्वर के पक्के होंगे उतनी जल्दी आप ढोलक तबला ट्यून कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वरों की समझ होना ज़रूरी है। कई बहुत बिगिनर्स होते हैं, शुरुआती करा है, जिन्होंने अभी तक ढोलक नहीं बजाया है और अभी बजाना चाह रहे हैं या शुरू करा अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो हो सकता है उनके लिए ढोलक ट्यून करना बहुत कठिन हो या नहीं भी कर सकें। तो ऐसी स्थिति में तो उनको ढोलक ट्यून नहीं करना चाहिए, उनको किसी से ट्यून करवा लेना चाहिए जो जो जानकार हो और जो थोड़े बहुत स्वर के पक्के हैं, थोड़ा स्वर समझते हैं। तो उनके लिए मैं आज आपको ये वीडियो बना के बताता हूँ। देखिए, ये एक सिंपल सी ढोलक है, बढ़िया। इसमें ये बिल्कुल कहीं स्वर ऊंचा है, कहीं स्वर नीचा है। बस इसमें कुछ नहीं करना होता है, हमें स्वरों को सभी जगह पर एक से स्वर होना चाहिए, तो हमारी ढोलक ट्यून हो जाती है। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, इस चीज़ की समस्या को हमें दूर करना होता है, तभी वो ढोलक ट्यून होती है। ये देखिए, आप यहाँ से स्वर नीचा है, जब ध्यान से सुनेंगे तो आप यहाँ थोड़ा ऊंचा है, ये बिल्कुल ऊंचा है। तो ये जो जहाँ नीचा स्वर है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक कोई सा भी स्वर पकड़ लेना चाहिए जो ज़्यादातर सभी दूर हर घर पे चल रहा हो। जैसे मान लीजिए ये स्वर है, ये स्वर ठीक है, मान लीजिए अभी उतरा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पेंच कस के जो स्वर से हमें मिलाना है उस स्वर को बार बार बजाते हुए उसके पास वाले स्वर को सेट करना है। एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको, यदि ढोलक हमारी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है तो उसको सुधारने में बहुत टाइम लगता है। यदि हमारा थोड़ा ही स्वर बिगड़ा है, मान लो हमने कल सेट करके रखी, आज हम बजाने जा रहे हैं और कहीं थोड़ा बहुत स्वर मिस्टेक है, तो उसको स्वर को ट्यून करना आसान होता है। तो बहुत दिनों की पड़ी हुई ढोलक जो है उसको हम बहुत आराम से सेट करना पड़ता है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अपोजिट डायरेक्शन में यदि सेट करना है आपको, तो इस जहाँ मैं मार रहा हूँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में वही स्वर आता है, वही स्वर रहेगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसा हमको क्रॉस में सेटिंग पहले कर लेना चाहिए। मतलब कैसे कि यहाँ जो स्वर निकल रहा है और यहाँ जो स्वर निकल रहा है, इसको इस घर पे लाना है। मान लीजिए ये स्वर है, ये ऊंचा स्वर है, ये नीचा स्वर है, तो हमको आजू बाजू के दो नट कस के लगभग थोड़े से बराबर हो गए हैं। अब मान लीजिए ये स्वर हमारे लगभग बराबर हो गए सब दूर के, हमको और हाई पिच पे ले जाना है, तो सभी दूर से बराबर बराबर कसेंगे और थोड़ी बहुत कहीं फाइन ट्यूनिंग है तो फिर हम नट से कस के उसको कर सकते हैं। जैसे अब ये मान लीजिए ये स्वर है, हमको और ऊंचा स्वर करना है, जैसे कुछ काली 2 में कुछ काली 3 में मिलाते हैं, या आप हारमोनियम से मिला सकते हैं, गायक के हिसाब से मिला सकते हैं। मैं आपको और हाई पिच पे ले आके दिखा रहा हूँ। अभी मान लीजिए ये स्वर आपको सब दूर लाना है, तो बस
बाजू में भी आप वो स्वर को मिलाइए। यहाँ स्वर डाउन है, यहाँ स्वर ऊंचा है, तो आप बिल्कुल देखिए वही स्वर पे आ गया। ऐसा मिलाते चलेंगे तो सामने के घर भी मिलते जाएंगे, इसलिए आपको बहुत से वक्त हाफ पोर्शन मिलाना होता है। यदि आप हाफ पोर्शन मिला लेते हैं तो उसका हाफ मिल जाएगा आराम से। देखिए बहुत से थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करना पड़ सकता है, तो अब मैंने एक हाफ मिलाया तो सेकंड हाफ आराम से मिल गया। तो ढोलक में ट्यूनिंग करना बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी समझ होना चाहिए कि हमें ट्यूनिंग कैसी करनी है। अपोजिट डायरेक्शन हमेशा ट्यून रहता है, बाजू वाला जो पोर्शन होता है उसको हमें ट्यून करना होता है। तो हमेशा हम जैसे मान लीजिए ये हमारा डायरेक्शन है, दोनों साइड ट्यून है, मान लीजिए सामने आमने, अब ये 2 डायरेक्शन बचे हुए हैं, तो हमें कुछ नहीं करके डायरेक्शन को सामने करके इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन को ट्यून करना है। इसको बजाते जाएं, इसको मिलाते जाएं, इसको बजाएंगे, इसको मिलाएंगे, दोनों के स्वरों को समान करना है। यदि हम यहाँ भी समान कर लेते हैं तो सामने वाला भी स्वर समान हो जाएगा। फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे घर बजाते जाएं। थोड़ा फाइन ट्यूनिंग है तो फाइन ट्यूनिंग कर ले। तो ऐसा करके आप ये ढोलक को ढोलक को आप सेट कर सकते हैं। ये लगभग ढोलक आपकी सेट हो चुकी है। अभी बात आती है, ये तो नट बोल्ट वाली ढोलक हो गई। यदि मान लीजिए आपके पास रस्सी वाली ढोलक है, भाई उसमें भी बड़ी समस्या रहती है कि रस्सी खींच रहे हैं, कभी नहीं खिंचाती है और कभी स्वर बिगड़ जाता है उसका। तो उसका भी हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं सारे जो उसके छल्ले हैं, रिंग्स हैं, मैं उनको उतारता हूँ, फिर उसकी आप ढोलक देखिए। अभी ये ढोलक अनट्यून्ड है, बिल्कुल ही अभी बेकार आवाज़ आ रही है उसमें से। हम इसको ट्यून करेंगे। एक्चुअली कुछ इसे हाथों के द्वारा भी खींचते हैं, मैं अभी रस्सी के द्वारा आपको खींच के बता रहा हूँ। हम लोगों ढोलक प्रोवाइड करते हैं बढ़िया शीशम की, बढ़िया लकड़ी की और बढ़िया उम्दा क्वालिटी के चमड़े की, जिसमें कि हैंडमेड पूरा लगा होता है। ऐसे हम ढोलक प्रोवाइड करते हैं। और आप लोग चाहें तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे ढोलक की जानकारी ले सकते हैं, ढोलक की फ़ोटोज़ मंगा सकते हैं, उनकी विथ प्राइस आपको मैं फ़ोटो भेजूँगा। आप चाहें जो भी पसंद करें, आपको वो ढोलक आपको आपके घर तक भेजी जा सकती है। पहले आपको पूरा वीडियोस दिखाया जाएगा, पूरा वीडियो बना के उसका भेजा जाएगा, आप पसंद करेंगे, उसके बाद आपको आपके घर पे कोरियर या पोस्ट के माध्यम से भेज दी जाएगी। ऐसी तबला भी आप परचेस कर सकते हैं। अब इसमें भी देखिए कहीं पे ये जैसे ये हाई स्वर है, मतलब हम ढोलक के सारे घरों की बात करें हैं तो ये ऊंचा है और ये नीचा है। तो हमें हमेशा ऊंचे वाले स्वर से ही मिलाना चाहिए। यदि हम पर्टिकुलर कोई स्वर के बारे में नहीं मिलाना चाहते, मान लीजिए काली 2 या 3 ऐसा करके, क्योंकि ढोलक को प्रॉपर ट्यून करने के लिए सबसे ऊंचा जो स्वर होता है उससे ही हमें ट्यून करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन का जो स्वर होता है हमेशा एक होता है। तो अभी हमको कुछ नहीं करना है, ये जो स्वर है ये हमें यहाँ लाना है। तो लाने के लिए कुछ नहीं है, इसमें नट सिस्टम तो है नहीं, तो हमें बस रस्सी ही कसनी होगी। तो हम उस रस्सी को और कसेंगे। कभी कभार मान लीजिए स्वर नहीं बैठता है तो आपको हथौड़ी की सहायता से उसे मार लेना चाहिए। हथौड़ी भी आती है जिसमें कि एंगल्स लगे होते हैं पीछे, और उस हथौड़ी के माध्यम से आप उसको खींच सकते हैं। वो हथौड़ी भी हम रखते हैं हमारे पास। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ स्वर डाउन है, यहाँ स्वर ऊंचा है, तो आपको यहाँ पे पहले तो रस्सी से खींच लेना चाहिए। यदि रस्सी की कसक निकल गई है, यदि रस्सी आपकी ज़्यादा नहीं खिंचा रही और स्वर नहीं आ रहा, तब हथौड़ी का उपयोग करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपके सामने खींचा है, अभी देखिए जैसे यहाँ स्वर ज़्यादा है
यहाँ स्वर नीचा है, तो कुछ नहीं, आपको यही करना है, थोड़ा सा रस्सी को टाइट करनी है। देखिए अभी यहाँ बराबर हो गया ये दोनों ध्वर, अब ये थोड़ा सा नीचे, तो बस कुछ नहीं है, फिर से हम रस्सी को खींचेंगे और बराबर। ऐसा करते हुए आपको पूरी ढोलक को एक स्वर में लाना है। अभी देखिए जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर है, तो हमें कुछ नहीं है, और टाइट करना चाहिए इसको। बस ऐसा टाइट करते जाइए और इसको एक स्वर में, सारे घर एक स्वर में ले आइए। अब जैसे मान लीजिए टाइट करने पे भी नहीं आ रही है, मान लीजिए नहीं आ पा रही है, तो हमें इसका मतलब यदि यहाँ भी जब यदि ये स्वर नहीं सेट हो रहा है, मान लीजिए आपका खींचने पे भी नहीं सेट हो रहा है, इसका मतलब है कि इसके सामने वाला घर भी ढीला है, ये वाला, इसको भी आपको टाइट करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, यदि एक स्वर नहीं आ रहा है प्रॉपर्ली, तो उसके सामने वाला घर भी ढीला है, इसका मतलब ये हुआ। देखिए 1 मिनट में सेट हो गई ढोलक आपकी। तो ऐसी ही ढोलक आपको सेट करनी होती है, जैसे ये इधर भी एक ढोलक रखी, ऐसी सारी ढोलकियाँ आपको सेट करनी है, चाहे वो रस्सी वाली हो, चाहे वो आपकी नट बोल्ट वाली हो। अपोजिट डायरेक्शन के घरों को सेट करना, यही इसकी खास कला है। यदि आप इसको समझ जाते हैं, तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। अभी बात होती है लेफ़्ट की, कि लेफ़्ट कैसे सेट किया जाए, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ कि जो बेस साइड होता है उसको क्या करना होता है, उसको सेटिंग में क्या बात ध्यान रखनी है। कुछ भी बात ध्यान नहीं रखनी है, आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप जब भी इसको सेट करें तो ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि ज़्यादा टाइट होने से भी स्वर उतना अच्छा नहीं आएगा, और बहुत ढीला भी होने जिससे ढप ढप बजे। मीडियम स्तर पे सेट होना चाहिए। यदि आप हाथ मारते हैं तो वाइब्रेशन होना चाहिए, और वाइब्रेशन होने के बाद उसमें गमक आना चाहिए। तो 2-3 चीज़ें, कभी कभार यदि नई ढोलक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि पुरानी ढोलक है तो या तो उसमें मसाले की प्रॉब्लम है, या उसके अंदर जो चमड़ा है या तो बहुत ढीला है। कई बार बरसाती मौसम में मॉइस्चर के कारण भी बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है बेस साउंड। तो हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो वाइब्रेशन यदि हमारा हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे ढोलक का बेस साउंड सबसे अच्छा है। जैसे ये मैं आपके सामने जाके बता रहा हूँ। अभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कुछ लोग टाइट कर देते हैं, जैसे मैं आपके सामने करता हूँ। अभी थोड़ा टाइट चलेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइट कर देने से कई बार आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आती। तो थोड़ा टाइट हो और वाइब्रेशन हो उसके अंदर, इसको ऐसा सेट करना चाहिए। तो बेस साउंड के लिए ज़्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए। राइट साइड वाला जो साउंड होता है उसी में हमको मेन ट्यूनिंग होती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ट्यूनिंग का लेसन कि हम कैसे ट्यूनिंग करें। अब हमें समझना है कि रख रखाव कैसे करें। बरसात के मौसम में जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है, या गर्मी के मौसम में जब बहुत ज़्यादा शुष्कता होती है माहौल में, तब दोनों टाइम, क्योंकि लेदर होता है, चमड़ा होता है, इसके ऊपर बहुत असर होता है। तो बरसात के मौसम में खासकर यदि आपको बात करूं, तो आपके पास एक कम से कम हर ढोलक के लिए बैग होना चाहिए। यदि बैग आपको चाहिए तो ज़रूर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। पर यदि आपके पास बैग नहीं है, तो फिर तो आपको उसे बढ़िया चादर से या कंबल से, खास करके जो ये चमड़े वाला हिस्सा होता है, उसको अच्छे से ढक के रखना चाहिए, जिससे कि बाहर के माहौल का कोई फ़र्क उस पर ना पड़े। और मान लीजिए बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ गया है चमड़े में, पुरानी ढोलक है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ गया है, तो मात्र 10 मिनट के लिए आप
धूप में रख सकते हैं, वो भी महीने या 2 महीने में एक बार। ऐसा नहीं कि रोज़ ले आके रख दिया धूप में और फिर बजाने लग गए, इसका मतलब वो ट्यून नहीं है आपकी ढोलक। आप 10 मिनट आप धूप में रखते हैं, कड़क हो जाता है, फिर ला के फिर उसको बजा लेते हैं, फिर शाम तक फिर ढीला हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इसकी ट्यूनिंग नहीं है। पर आप रोज़ ले आके इसको 10 मिनट धूप में रख देंगे तो चमड़ा भी ख़राब हो जाएगा, ढोलक भी ख़राब हो जाएगी। तो ये बात ध्यान दीजिए, 10 मिनट यदि मान लो आपको धूप में रखने का बोलता हूँ तो वो आपको महीने 2 महीने में एक बार रखना है, ठीक है। तो ये रख रखाव की बातें हैं। आपके चमड़े पे मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, और यदि फट रहा है तो आपको नया बदला लेना चाहिए, सीधी सी बात है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ढोलक को ट्यून करना सिखाया। मैंने कोशिश करी कि आप उसको आसानी से समझ पाएँ। स्वर का ज्ञान होना ज़रूरी है, यदि स्वर का ज्ञान ना भी है तो कम से कम ऊंचा नीचा स्वर इतना तो समझ आना चाहिए, तभी आप ढोलक सेट कर पाएंगे। और उसको रख रखाव के बारे में भी आपको जानकारी दी कि आप अच्छे से उसको एक बैग में रखें और मॉइस्चर से बचाएं, खास करके खुला ना पटकें। आपका ढोलक हो जाता है बजाने का तो आप उसको रख दीजिए। कभी कभार एक दुविधा और आती है कि हम ढोलक को उतार के रखें या ऐसे ही रख दें। तो बेसिकली जैसे रस्सी वाली जो ढोलक होती है उसको आप हमेशा उतार के रख सकते हैं कि भाई आज मैंने बजाया, अब मुझे कल या परसों या 2-4 दिन में बजाना है तो मैंने उतार के रख दी। पर नट बोल्ट के सिस्टम में हम रोज़ उतार के रोज़ उसको ट्यून नहीं कर सकते। एक सामान्य स्थान की बात कर रहा हूँ कि वो नहीं कर पाएगा। तो उसे ये यदि वो 2-4 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन में यदि बजाता रहता है, हर हफ्ते मान लो मंडली में भी जाता है, तो उसको उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा वो सेटिंग होगी, वो उस समय उसको कर सकता है। पर हाँ, आप महीने भर 2 महीने भर के लिए रख रहे हैं तो फिर ज़रूर आपको चमड़े को या नटों को ढीला करके रख देना चाहिए। पर यदि बात करें हम रस्सी वाली ढोलक में तो आप रोज़ भी उतार सकते हैं, रोज़ चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये था आज हमारा लेसन, जिसमें मैंने आपको ढोलक को ट्यून करना सिखाया और उसके रख रखाव को सिखाया। कुछ भ्रांतियाँ थी जो मैंने आपकी दूर करी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइएगा। आप लोगों चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू जोड़ करके इंस्ट्रूमेंट ख़रीदने के साथ साथ यदि आप सीखना चाहें तो आप उस पर जानकारी पा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि आप मेरे चैनल पे आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस के लिए आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो आपको सब्सक्राइब का बटन दबा लेना चाहिए, साथ ही ऑल वीडियोस का ऑप्शन बेल आइकन को क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि आगे सबसे नए आने वाले सबसे पहले वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।